नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है। मतलब आपकी बॉडी के लिए एक आवश्यक खनिज पदार्थ होता है जो एंजाइम में को फैक्टर की तरह काम करता है। आज हम बात करेंगे मोलिब्डेनियम की। तो मोलिब्डेनियम एक प्रकार का एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होता है बॉडी के लिए। जिस प्रकार आयरन और मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ऐसे मोलिब्डेनियम होता है। जनरली जो मोलिब्डेनियम होता है वो मिट्टी में पाया जाता है। तो मिट्टी से ये प्लांट के माध्यम से या प्लांट प्रोडक्ट के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंचता है। और जो प्लांट खाने वाले एनिमल होते हैं, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके माध्यम से भी हमारी बॉडी में पहुंचता है। जो एनिमल प्लांट खाते हैं उनका अगर मीट वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे मोलिब्डेनियम आपके शरीर में पहुंचता है। अब अगर हम बात करें कि मोलिब्डेनियम का रोल बॉडी में क्या है, तो मोलिब्डेनियम आपको बॉडी में एंजाइम कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। खास करके 4 एंजाइम बॉडी में होते हैं जिनके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। इट्स एसेंशियल मिनरल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सल्फाइड ऑक्सीडेज करके एंजाइम होता है। ये क्या करता है कि बॉडी में जो सल्फाइड प्रोडक्शन होता है उसको सल्फेट में कन्वर्ट करता है। जब सल्फेट में कन्वर्ट करता है तो ये सल्फाइड के डेंजरस रिएक्शन से बॉडी को बचाता है। अगर ये एक्ट नहीं करेगा तो सल्फाइड बॉडी में एक्यूमुलेट होता है जिसके टॉक्सिक रिजल्ट रहते हैं। जैसे हम बात करें तो एक तो एलर्जिक रिएक्शन इससे बहुत फास्ट होता है। एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ डायरिया होने के चांस रहते हैं। आपका स्किन प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और उसके साथ साथ आपके शरीर के लिए जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स रहते हैं उनकी भी डेफिशिएंसी कराता है। तो अगर सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिएक्शन बॉडी में नहीं होंगे और उसके डेंजरस इफेक्ट से हमें सेव करेगा। दूसरा एंजाइम होता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम एल्डिहाइड को ब्रेक डाउन करता है और इसके भी जो टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में आना होते हैं उससे प्रिवेंट करता है। अगला एंजाइम होता है जैंथिन ऑक्सीडेज। जैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो बॉडी में होने वाले जैंथिन को रिएक्ट करके उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और वो यूरिक एसिड यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर इस एंजाइम की मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी होती है तो ये रिएक्शन डिक्रीज होगी जिससे क्या जैंथिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और इसके कारण आपको किडनी स्टोन, आपके बच्चों को किडनी स्टोन और मायोपैथी होने के चांस रहते हैं। और यहीं अगर मोलिब्डेनियम अत्यधिक मात्रा में आपकी बॉडी में जाता है तो जैंथिन रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको गाउट जैसे लक्षण आने लगेंगे जिसको हम गठिया बोलते हैं। गठिया जैसे लक्षण आना शुरू हो जाए। तो ना तो हमको एक्सेस अमाउंट में लेना है और ना मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट में लोगे तो डेफिशिएंसी के कारण जो रिएक्शन होना है वो होंगे और एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आपको गाउट जैसे लक्षण दिखाई देंगे। एक और कोफैक्टर की तरह काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रियल एमिडॉक्सिम रिड्यूसिंग कंपोनेंट। ये भी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी है।
तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होती है, उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उनको बॉडी से आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे कार्य मोलिब्डेनम के द्वारा किए जाते हैं एज ए को फैक्टर। एंजाइम को फैक्टर 2 होते हैं, तो एंजाइम रिएक्शन के लिए को फैक्टर की आवश्यकता रहती है, तो एज ए को फैक्टर मोलिब्डेनम यहाँ पर हेल्पिंग हैंड के रूप में इनका काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ये 4 रिएक्शन के अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो अगर डेफिशिएंसी इनबॉर्न चाइल्ड में, यानी कि आपका न्यूबॉर्न चाइल्ड है, आपका डिलीवर हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आपका डिलीवर तो नॉर्मल होगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उसको झटके आना शुरू होगा। और वो झटके अगर मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी के कारण आ रहे हैं तो आप मेडिसिन कोई सी भी देंगे तो उसमें ट्रीटेबल नहीं होता है, और धीरे धीरे करके वो डेथ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मोलिब्डेनम इज एसेंशियल मिनरल फॉर योर बॉडी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट डिले भी बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। एक मैंने आपको बताया सीजर डिसऑर्डर हो सकता है, फिर डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है, और फाइनली डेथ की ओर भी जा सकता है। इसके साथ साथ एडिशनल फैक्टर के रूप में इसोफेजियल कैंसर आपका, वो भी हमको देखने को मिलता है अगर मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी है तो। उसके साथ साथ डेंटल कैरीज, आपका दांतों में सड़न जो आना शुरू हो जाती है, कैरीज बन जाते हैं, और एक केसन डिजीज होती है उसमें भी रोल रहता है। अब अगर हम बात करें कि मोलिब्डेनम हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, चूँकि डाइटरी सोर्स से प्राप्त होगा, तो बहुत सिंपल, आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन के लिए इजीली अवेलेबल है। ये हमको मिलेगा आपका रिच सोर्सेज में, आपके साथ साथ जैसे बीन्स हैं, आपके लेंटिल्स हैं, आपके ग्रेन्स हैं, आपका ऑर्गन मीट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनके एनिमल मीट में भी पर्याप्त मात्रा में मोलिब्डेनम पाया जाता है। उसके साथ साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनमें भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अपनी डेली डाइट में शामिल करें, जिससे मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी आपको ना हो। कितना मोलिब्डेनम किस एज में आपको रिक्वायर्ड रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। बच्चों की एज में अगर हम बात करें तो 1 से 3 साल के बच्चे में आपको 17 माइक्रोग्राम पर डे, वहीं 4 से 8 साल के बच्चे की हम बात करें तो 22 माइक्रोग्राम पर डे, और 9 से 13 साल के बच्चे की बात करें तो 34 माइक्रोग्राम पर डे, और 13 से 18 साल के बच्चे के बीच 43 माइक्रोग्राम पर डे। तो एज वाइज इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। और वहीं अगर हम एडल्ट की बात करें तो 45 माइक्रोग्राम पर डे हमको रिक्वायरमेंट रहता है मोलिब्डेनम। प्रेग्नेंट अगर वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उसके लिए 50 माइक्रोग्राम पर डे हमको मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हमने चर्चा की मोलिब्डेनम के बारे में। जनरली हमको जानकारी में नहीं रहता है कि ये मोलिब्डेनम जैसी भी कोई चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के लिए इतना एसेंशियल रहता है। तो हमको मोलिब्डेनम डेली डाइट में शामिल करना है, जिससे हम इतने प्रकार की प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकें, अपने बच्चों को सेव कर सकें। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।